Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about level of structures of protein. Now there are four level of structures of protein. The first one is primary structure. Basically it was determined by Singer in 1951 in insulin protein. 1951 में सिंगर साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली लीनियरली अरेंज होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जॉइंट होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड चेन। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन का वो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर हैं, किस टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और क्या सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है। बेसिकली जो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड है प्राइमरी स्ट्रक्चर में वो लीनियरली अरेंज होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जॉइंट होते हैं। Now the secondary structure. When polypeptide chain of amino acid are spirally coiled, it form a secondary structure. जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अमाइनो एसिड की वो कॉइल्ड हो जाती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉइल्ड होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी होती है? अमाइनो एसिड की। तो वो हमारे पास एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल केराटिन प्रोटीन। Stabilizing force. The force which gives stability to the coiled structure of proteins are hydrogen bond, ionic bond and van der Waals forces. जो coiled structure को stability provide की जाती है वो कुछ forces provide करती हैं जिनको हम stabilizing force कहते हैं, जिनमें hydrogen bond, ionic bond and van der Waals forces आ जाती हैं। Now tertiary structure. When a polypeptide chain fold and refold upon itself, it gives three-dimensional structure known as tertiary structure. जब हमारे पास polypeptide chain फोल्ड एंड रीफोल्ड होती है, यानी अपने ही एक्सिस पे फोल्ड होने के बाद रीफोल्ड हो जाए, यानी 2-3 टाइम्स उसकी फोल्डिंग हो जाए, वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करे, उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप आ जाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मायोग्लोबिन है जो कि एक मोनोमेरिक प्रोटीन है। वो कंसिस्ट करती है 153 अमाइनो एसिड यूनिट्स पे, जिसमें 8 हेलिसेस प्रेजेंट है। इसको स्टेबलाइजिंग कौन प्रोवाइड करता है? हेलिकल स्ट्रक्चर को बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड van der Waals forces. Now quaternary structure. When 2 or more polypeptide chain are associated and form लार्ज साइज मॉलिक्यूल कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एसोसिएटेड हों और एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करें, उसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो कि 574 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें प्रेजेंट होती हैं और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्प करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, राइट। सो स्टेबलाइजिंग फोर्स विच गिव स्टेबिलिटी टू द कॉइल्ड structure are hydrogen bond, ionic bond as well as van der Waals forces. So this is all about level of structure of protein. Thanks for watching.